नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से रोम में गैर रस्मी मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं ने डिनर किया और तारीख़ी कोलोसियम का दौरा भी किया। इस मुलाकात में तिजारत, दिफा, तवानाई, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और इटली की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत जारी रहेगी। रोम पहुंचने पर भारतीय बिरादरी ने भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। भारत और इटली के दरमियान हालिया बरसों में सरमायाकारी, दिफाई ताउन और तिजारत में नुमायाँ इजाफा देखा गया है। तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रियासती सेक्रेटरी पी शनमुगम ने पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर मरकज़ी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम को नाकाबिल बर्दाश्त बहरान में धकेल रही है और फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। रियासत भर में सीपीआईएम के एहतजाजी मुजाहिरों में हज़ारों अफराद शरीक हुए। शनमुगम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने इंतखाब से कबल अवाम को गुमराह किया, अब मुसलसल ईंधन महंगा किया जा रहा है। उन्होंने एलपीजी की किल्लत, ब्लैक मार्केटिंग और होटल मालकान पर इजाफी बोझ का भी जिक्र किया और कहा कि ज़रूरी अशिया अवाम को सस्ती कीमतों पर फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की जानिब से ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त और ई फार्मेसी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ चाहशुबे को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई, जिसके बायस पूरे भारत में 15 लाख से ज़ायद मेडिकल स्टोर बंद रहे। पटना, लखनऊ, गुजरात और दीगर शहरों में मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तंजीम का कहना है कि गैर मुनज़्ज़म ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त अवामी सेहत और छोटे दुकानदारों के लिए ख़तरा बन चुकी है। एहतजाज के बावजूद हस्पतालों से मुंसलिक मेडिकल स्टोर और एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी जारी रही। ताहम कम अज़ कम 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की फार्मेसी तंजीमों ने हड़ताल में शामिल होने से इनकार कर दिया। हुकूमत और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि अद्वियात की बिला रुकावट फराहमी बरकरार रहे। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के हमरा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 45वीं सालगिरह के तक़रीबात में शरीक हुए, जहां उन्होंने रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। तकरीब आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़्क़द की गई, जहां मुख्तलिफ सक़ाफ़ती और रूहानी प्रोग्राम जारी रहे। तकरीब के दौरान उत्तर प्रदेश महोत्सव का भी ऐलान किया गया, जो 21 से 24 मई तक मुनक़्क़द होगा। इसमें मौसीक़ी, कत्थक डांस, रूहानी सरगर्मियाँ, रवायती खाने और दस्तकारी की नुमाइश होगी। जी सुधाकरन ने बुध के रोज़ केरला असेंबली के 16वीं ऐवान के प्रो टीम स्पीकर के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरला लोक भवन में मुनक़्क़द की गई तकरीब में उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला वी.डी. सतीसन, यूडीएफ काबिना के अरकान और आला हुक्काम शरीक हुए। 75 साला सुधाकरन को असेंबली के सीनियर तरीन रुकन होने के नाते इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वो अम्बाला पुजा हल्के से यूडीएफ के हिमायत के साथ कामयाब हुए थे। उन्होंने अपनी साबिक़ जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बगावत के बाद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया और सीपीआईएम के उम्मीदवार एच सलाम को 27,935 वोटों के बड़े फ़र्क से हराया था। प्रो टीम स्पीकर के तौर पर वो जुमेरात को नौमुंतखब अरकान असेंबली को हल्फ दिलाएंगे। मुस्तकिल स्पीकर का इंतखाब 22 मई को होगा। यूडीएफ ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को स्पीकर और शनिमुल उस्मान को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। नई दिल्ली में आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जहां तलबा ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई और शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया।
احتجاج کے دوران طلبہ نے نعرے بازی کی اور NTA کو امتحانی نظام کو محفوظ رکھنے میں ناکام قرار دیا۔ یہ معاملہ صرف ایک امتحان کے لیک ہونے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ ملک بھر کے لاکھوں طلبہ کے مستقبل، ذہنی دباؤ اور تعلیمی نظام پر اعتماد کا مسئلہ بن چکا ہے۔ نیٹ بھارت کا سب سے بڑا میڈیکل انٹرنس امتحان ہے، جس کے لیے طلبہ کئی برس محنت کرتے ہیں، کوچنگ لیتے ہیں اور خاندان اپنی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے میں پیپر لیک طلبہ اور والدین دونوں ہی کے لیے شدید مایوسی اور غصے کی وجہ بنا ہوا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ اگر قومی سطح کے امتحان بھی محفوظ نہیں تو ایماندار طلبہ کا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا۔ بہت سے طلبہ نے سوشل میڈیا پر اپنی ذہنی پریشانی، دباؤ اور دوبارہ امتحان کی تیاری کے متعلق مشکلات بیان کی ہیں۔ مطالبہ ہے کہ NTA کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، پیپر لیک میں ملوث افراد کو فوری سزا دی جائے، امتحانی نظام کو مکمل طور پر شفاف بنایا جائے، طلبہ کے مستقبل کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ دوسری جانب مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ دوبارہ منعقد کرانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظام کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوبارہ امتحان 21 جون کو لیا جائے گا، تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ صرف ری ایگزام نہیں بلکہ پورے امتحانی نظام پر دوبارہ اعتماد بحال کرنا ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ درج کیا گیا۔ 24 کیرٹ سونا 15,835 روپے فی گرام رہا، جو گزشتہ روز 15,704 روپے رہا اور آج 131 روپے مہنگا ہو گیا۔ 22 کیرٹ سونا 14,515 روپے فی گرام، 18 کیرٹ سونا 11,876 روپے فی گرام رہا۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ شکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔